मैं आऊंगा आऊंगा, ये वादा रहा, अपने आंगन में लौटाऊंगा, ये वादा रहा। हाँ मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, हाँ मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, हाँ मैं आऊंगा आऊंगा, ये वादा रहा। वेलकम बैक जी। ये था पैगाम लाई सबा और ISPR की तरफ से ये गीत रिलीज़ किया गया है वतन की मोहब्बत को दिलों में जागुज़ी करने और उसकी जो असल रूह है और उसको समझने और महसूस करने के लिए। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा किरदार होता है हमारे मिली नगमों का, और यही मिली नगमा इसीलिए हमने आपको सुनवाया ताकि आपको पता चले कि आजकल भी बड़े ज़बरदस्त नगमों पर काम हो रहा है। हाँ। आतिफ असलम ने बड़े अच्छे तरीके से गाया है। तो इसी जो गीत है उसकी टीम से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी अमीर गिलानी साहब, जिन्होंने इस गीत की वीडियो में एक्टिंग की है, फिर मोहम्मद जिब्रान और रोशान घुमन जो कि इसके प्रोड्यूसर्स हैं, और डायरेक्टर मोहसिन कमाल साहब। इन सबसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले अमीर गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीर साहब ये बताएं कि जब ये गाना आपको ऑफ़र हुआ और इसमें आपने अदाकारी करी तो उस वक्त आपके क्या जज्बात थे, क्या आपने देखा, क्या फीलिंग्स थी? जी मुझे कॉल आई रोशानी जी की जो प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई गाने की, और जब मैंने कहानी सुनी और ये बताया उन्होंने कि एक सोल्जर की कहानी है, तो ये दो चीज़ें साथ साथ में मुझे इतनी खूबसूरत लगी और इतनी हार्टफेल्ट थी कि मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, और वो कॉन्सेप्ट था क्या? बेसिकली जी ये शहादत से पहले के जो कुछ मोमेंट्स होते हैं उसकी फीलिंग को ये पूरा गाना डिस्क्राइब करता है, नरेट करता है कि हाउ अ सोल्जर फील्स एंड हाउ इवन सोल्जर्स हु फाइट एट द बॉर्डर दे आर जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, बट हम उनसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे, ख्याल रखेंगे जो भी, लेकिन एक भाई, एक बाप, एक बेटा, वो सब उस सोल्जर में होता है। तो वो चीज़ें हमने दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल। तो वो जो बचपन में सबका एक शौक़ होता है कि हमें बड़े होकर फ़ौजी बनना है, फ़ौज में जाना है, तो ये आपका भी था? जी जी बिल्कुल था, बल्कि अभी ज़्यादा हो गया। जब मैं उनसे मिला हूँ और काम किया है तो मेरा ज़्यादा शौक़ है कि अभी भी जाके फ़ौज में क्यों। सही है। तो ये फ़ौजी भाइयों से मिलके आपने कौन सी चीज़ें एक्सपीरियंस की और उनसे क्या सीखा? जी बेसिकली मैं उनके साथ तकरीबन 2 से 3 दिन मैंने ट्रेनिंग की, उनसे किस्से सुने उनके कि हाउ दे फील, कितना अरसा वो नहीं मिलते अपनी फैमिली से और कितना वो मिस करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें, कभी फ़ोन पे बात हो जाए, सिग्नल्स ना हो तो ख़त पे बात हो जाए, इस तरह की चीज़ें उनसे सुनने को मिली, और यही था बेसिकली। सही। अच्छा, हम मोहसिन कमाल साहब की तरफ भी जाते हैं, इस गाने के डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम सलाम। मोहसिन साहब ये बताइए कि ये जब आपने गाना सुना और आपने इसकी डायरेक्शन की, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वीडियो का वो आपने कैसे बनाया? अच्छा, गाना और कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे प्रोड्यूसर्स जो हैं जिब्रान और रोशानी की तरफ से आया। स्क्रैच कॉन्सेप्ट था पहले, बिकॉज द एंटायर आइडिया वाज कि ये गाना है और इसके ऊपर जो है पूरा कॉन्सेप्ट करना है। बट यूजुअली होता है कि म्यूजिक वीडियो जब आती है ना, तो यू हैव टू गो बाय व्हाट, इसीलिए इसको म्यूजिक वीडियो कहते हैं, बिकॉज म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। yes. तो म्यूजिक के लिहाज से पूरी कहानी को नेट करना, यू नो, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड, वो था। एंड द सॉन्ग वाज ब्यूटीफुल। आतिफ की आवाज थी, आप लोगों ने जैसे सुना, और उसके हिसाब से मेरी कोशिश पूरी ये थी कि वो रिलेटेबल रहे, यू नो, वो लिरिकल है, वो रिलेटेबल हो। जैसे अमीर ने कहा कि द सोल्जर इज नॉट जस्ट अ सोल्जर, ही इज अ फैमिली गाय ऑल्सो, यू नो। गाने में माँ का जिक्र है, बट आई ट्राइड शोइंग द एंटायर फैमिली and how he disconnects from the family when he's on the ground, and what is his feeling and what are the family feelings when this all happens, regardless of what they are doing at that moment, but the feeling is almost the same with any regular civilian or whoever, के कोई भी किसी से दूर रहता है तो उसकी फीलिंग क्या होती है। I think I played on the emotions, and जो real world में होता है, मैं क्लोज तरीन रहा ताकि जो है ये कोई सुपरफिशियल या आर्टिफिशियल ना लगे। दैट वाज द एंटायर प्लान ऑफ माइन।
ठीक है, तो मोहसिन साहब ये बताएं कि अब फीलिंग से भरपूर ये वीडियो थी, आपके मुताबिक कौन सी ऐसी फीलिंग या इमोशन है जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड नजर आया है इस वीडियो में? I think how Amir fell on the ground when he gets a hit, वो सबसे ज्यादा था, और एक्चुअली वो वन टेक था। हमने एक्शन अगर आपको पता चले कि इसमें 90% जो एक्शन है वो ऑन ग्राउंड की है, 10% हमने उसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम किया। तो इट वाज वन टेक एंड अमीर डिड इट वेरी नाइसली। उसको 2 बुलेट लगती है और वो जाके पीछे गिरता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज इन अ लॉट ऑफ वीडियोस यूजुअली इस तरह से गिरते हुए नहीं दिखाया है या इस तरह से एक्ट नहीं हुआ हुआ। सो आई थिंक दैट वाज द हाईलाइट मोमेंट फॉर मी इन द वीडियो। सही, तो अमीर से पूछते हैं ना, अमीर ये गिरने वाला क्या सीन था और ये डायरेक्टर ज्यादा सख्त तो नहीं है? नहीं, बहुत नहीं, बहुत अच्छे हैं, पूरी टीम बल्कि बहुत अच्छी है। मैं नाम भी लूँगा, जो हमारे डीपी हैं सालार, यूसुफ ज़ई, पूरी इनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है। बेसिकली वो एक वन टेक था, हमारे पास ऑप्शन भी इतना मार्जिन नहीं था क्योंकि लाइट जा रही थी, अंधेरा हो रहा था और हम लोगों ने वो करना था बिल्कुल वन शॉट, और वो बस किस्मत से, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड बट बस हो गया। सही है। और मोहसिन साहब आपसे पूछेंगे कि ये जो आर्टिस्ट्स होते हैं इनको मैनेज करना आसान होता है? आतिफ असलम और हाँ ये स्टार लोग जो हैं, आतिफ असलम हो गए, अमीर हो गए, या ये भी जरा नखरे वखरे दिखाते हैं? नहीं, तंग तो ऐसे नहीं करते। नॉट दैट कि अमीर है या आतिफ है। ऑनेस्ट बात कहूँगा, लाइव बिल्कुल भी नहीं। लाइक आई थिंक दे वर वेरी सपोर्टिव। आई थिंक द एंटायर टीम ऑन द सेट, starting from producer to the person who made me drink tea, I think everybody was so involved. हर point पे हम लोग discuss करते थे। Amir was like throughout with me. Even when Atif was shooting, Amir was standing right next to us. तो तो हम जरा जिब्रान और रोशानी की तरफ भी चलते हैं जो कि इसके वीडियो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है हमें। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। तो जिब्रान और रोशाने, अगर हम आप लोगों से पूछें, जो अभी मोहसिन ने हमें बताया कि कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बनाया था, तो आपके माइंड में ऐसी कौन सी चीज़ थी, क्या चाह रहे थे आप लोग के इस वीडियो में क्या हाईलाइट हो? अस्सलाम वालेकुम। वेल, ऐसा था कि हम एक और प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर रहे थे जिसमें हमने फैमिली के इमोशंस वगैरह दिखा रहे थे। तो दिस इज़ बेसिकली उसी अम्ब्रेला के नीचे ये चीज़ आई, एंड वहाँ पे वी वांटेड टू शो कि नो मैटर व्हाट, लाइक ऑफ कोर्स शहादत बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि इन द एंड जो बच्चा यतीम हो रहा है, लाइक वो बच्चा है जिसका बाप को शहादत मिल रही है, वो यतीम है, और उसकी जो बेवा है वो बेवा ही है, एंड द वर्ल्ड इज द सेम। तो हम एक फैमिली के इमोशंस लेके आना चाह रहे थे, एंड वी वांटेड कि लोग इसको समझें एंड गिव रिस्पेक्ट टू ऑल आर्म फोर्सेस, नो मैटर वो पुलिस हो या कोई भी नेवी, एयरफोर्स, कोई भी हो। तो ये लोगों को समझने की बात है कि हम अपने घर में ईद अच्छी मना रहे हैं, बिकॉज ये सब जो है ऑन ड्यूटी है। बहुत से लोग ईदों पे नहीं आ पा रहे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद अपने जो फादर हैं उनको देखा भी ना हो, और उससे पहले उनकी या उनको याद ना हो और शहादत हो चुकी हो। सो इट वाज मेनली ये कि डोंट फॉरगेट कि जो वर्दी में है वो भी, एज अमीर एंड मोहसिन सेड, वो भी किसी का बाप, बेटा या भाई है। दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट वाज। सही है। अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट को, कुर्बानी के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने किस तरह से हाईलाइट करने का सोचा हुआ था? बेसिकली इसमें हमने जो है ना ह्यूमन साइड ऑफ द आर्मी दिखाने की कोशिश की है कि वो जो जज्बा, जैसे हम जोश और जज्बा जिस तरह का फैमिलीज का होता है, वो आप उसको बीट ही नहीं कर सकते। अब वो चाहे एक बेटे, हमने कई ऐसे लोगों से भी मिले कि जिनका एक नहीं, जिनके 5-5 बेटे थे, और वो भी उसमें से 4 ऑलरेडी शहीद हो चुके, और 5वां बेटा भी उनका दोबारा आर्मी में गया हुआ है। बिल्कुल। सो वो जज्बा जो है ना, वो तो आप उसके बारे में बात करते हुए भी जो है ना, बड़ा एक ऐसा फीलिंग आती है कि आप मतलब आप फीलिंग बयान भी नहीं कर सकते। पर ये गाना जो है, हमने उसी की एक रिप्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश की है कि ये ह्यूमन साइड ऑफ द आर्मी क्या है, उनकी फैमिली किस तरह क्या फील करती है,
जब उनका कोई बेटा, भाई, बहन या या फादर या उनका जो है हस्बैंड हो गया, सो वो अगर शहीद होता है तो वो किन फीलिंग से उनकी फैमिलीज गुजर रही होती हैं, सो वो हमने दिखाने की इसमें कोशिश की है। सो ये आई थिंक मोहसिन एंड अमीर एंड आतिफ एंड एवरीबॉडी डिड अ फैंटास्टिक जॉब ऑन दिस। सही है। लेकिन अच्छा, एक और तबका है जो हम जिनसे मिलते भी हैं, ज़ाहिर बात भी होती है, वो अपना इजहार ख्याल भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि आर्मी का काम है नहीं कि वो ये गाने और नगमे बनाए, ऑल्दो वी रिस्पेक्ट कि उन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, अपनी लाइफ गुजार देते हैं वो फैमिली से दूर, तो वी रिस्पेक्ट दैट, लेकिन ये उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो गाने शाने बनाए। तो उन लोगों के लिए आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि म्यूज़िक वीडियोज़ की कितनी अहमियत होती है वैसे? जी, बेसिकली देखें, इसमें अगेन वही बात है कि ये ह्यूमन साइड, हम बात तो करते हैं आर्मी को लड़ते हुए दिखाते हैं, आर्मी की हमने लाइफ दिखा दी कि कैसी होती है, बट जो ह्यूमन साइड है आर्मी की, जो उनकी फैमिलीज है, जो उनके इमोशंस है, जो उनके सेक्रीफाइसेस हैं, वो किन चीज़ों से गुजरते हैं, वो उनके क्या जज्बात होते हैं, वो दिखाना जो है ना वो थोड़ा सा मिसिंग था। तो वो हमने वही दिखाने की कोशिश की है ताकि जो नॉर्मल ऑडियंस है उनके लिए भी ये सिचुएशन रिलेटेबल बन सके कि यार ये भी एक आम इंसान ही है हमारी तरह, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे बहुत मुख्तलिफ है, बट उनकी भी फैमिलीज हैं जिनको दर्द, मतलब उनको तकलीफ होती है, और वो जिन इमोशन से गुजरते हैं वो हम ऑब्वियसली वो हम सोच भी नहीं सकते। सो वो हमने बेसिकली इसमें दिखाने की कोशिश की है, सो जो कि हम काफ़ी हद तक इग्नोर कर देते हैं, और उसको दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो ये उस तरफ एक हमारी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन और एक पहला स्टेप है ताकि हम उनकी भी स्टोरीज और रिप्रेजेंटेशन हम कर सकें। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे रोशान आपका, आपने भी वक्त निकाला। मोहसिन कमाल साहब, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अमीर, आपने भी बहुत टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। अच्छी एक्टिंग है, वन टेक आर्टिस्ट हैं आप, हम वन टेक आर्टिस्ट के साथ बैठ के बात करके बड़ा अच्छा लगता है।